नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस पर बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में कुल मिलाकर के 4 चैप्टर को मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 पूछा जा रहा है कि किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 2 पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो यदि संविधान सभा का पहली बैठक का बात किया जाए तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। तो संविधान सभा के यदि अस्थायी सदस्य का बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी सदस्य जो थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे उस भाई साहब का नाम था BN राव। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इस भाई साहब का नाम था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 इसमें पूछा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किए थे। तो कब पारित किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 9 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर आप लोग खुद दोगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 10 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान कब बनकर के तैयार हो गया था। तो भारतीय संविधान का यदि बात करें तो बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। प्रश्न संख्या 12 इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान जो है किस प्रकार का है, तो लचीला और कठोर दोनों ही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन का वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी राज्य के क्षेत्रफल या सीमा में कमी या वृद्धि करने का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अनुच्छेद 3 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 जिसमें पूछा जा रहा है 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लेकर के 12 जनवरी 2019 ईस्वी तक भारत के संविधान में अब तक कितना बार संशोधन हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 103 बार। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्ताव में किस संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और एकता तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 42वां संशोधन 1976 को जो हुआ था उसमें। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 18 पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितना बार संशोधन हो चुका है। तो अब तक जो है कुल मिलाकर के 1 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 19 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो इस पर यदि बात करें तो ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था उस टाइम। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 इसमें पूछा जा रहा है कि किसी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है। ठीक है, तो ये जो है वो संसद को प्राप्त है। प्रश्न संख्या 21 पर बात करें तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि संसद संविधान में कितने तरीके से संशोधन कर सकता है। तो संसद का यदि बात करें तो संविधान में कुल मिलाकर के 3 तरीके से संशोधन कर सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 इसमें पूछा जा रहा है 22वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी का संबंध किससे है। तो ये संबंध जो है वो दल बदल निरोधक कानून से है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 23, इसमें पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर कानूनी अधिकार द्वारा दर्ज किया गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। यदि हम लोग बात करें इसका आंसर पर, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 44वां संविधान संशोधन 1978 को जो हुआ था वो। ठीक है, प्रश्न संख्या 24, इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए 2000 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का वेंकट चलैया के। ठीक है, प्रश्न संख्या 25, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम कब पारित किया गया है। तो कब पारित किया गया है, तो ये 2016 को पारित किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन में। प्रश्न संख्या 27, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अनुच्छेद 21 क में। ठीक है, प्रश्न संख्या 28, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अनुच्छेद 73 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 29, इसमें पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से या उपनाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 42वां संविधान संशोधन को। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 30, इसमें पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, यदि हम लोग प्रश्न संख्या 31 पर बात करें, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 86वां संविधान संशोधन में। ठीक है, प्रश्न संख्या 32, इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि संसद किस प्रकार के बहुमत से नए राज्यों के गठन करने या किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करने या नाम में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का संसद के साधारण बहुमत से। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 33 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी 1962 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 34, इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में कितनी सूची का वर्णन है। तो कितनी सूची का वर्णन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सूची का। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 35 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 7वीं अनुसूची में। ठीक है, प्रश्न संख्या 36, इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में कब निर्णय लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी को। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग अगला अध्याय पर आते हैं। ठीक है, जो हम लोगों को प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करना है। और प्रश्न संख्या 1 पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में समाजवादी सूत्रों को अपनाने का सबसे प्रभावशाली समर्थन किसने दिया। तो इसको जिन्होंने दिया था, इस भाई साहब का नाम था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे यदि प्रश्न पर हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के दर्शन के अनुसार भारत में किस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई है। तो किस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना हुई है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 3 पर बात करें, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है। तो भारतीय संविधान का मूल दर्शन का यदि बात करें तो हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है। तो भारतीय संविधान का यदि संशोधन प्रक्रिया का बात करें तो सरल और कठोर दोनों ही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, इसमें पूछा जा रहा संविधान भारत को किस प्रकार का संघ वर्णित करता है। तो यदि संविधान का यदि बात करें तो भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, इसमें पूछा जा रहा है अनुच्छेद 371A का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, तो 371A का यदि हम लोग बात करें
तो ये नागालैंड से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश के संविधान को आम बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है। तो शांति संविधान किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडियन बिल के नाम से कब हुआ था। ठीक है। तो ये कब हुआ था, तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 1895 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी के शुरुआत में किस भारतीय ने प्रेस की आज़ादी की मांग की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 10 पर आए तो प्रश्न संख्या 10 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय संघ में किस राज्य का विलय अनुच्छेद 370 के तहत किया गया था। तो सिंपल सी बात है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा ये। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 11 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 11 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि संविधान में राजतंत्र व निष्पक्ष न्याय के द्वारा व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना किस विचार के अंतर्गत आता है। तो ये जो है आप लोगों का उदारवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 12 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को विचारधारा की दृष्टि से तटस्थ माना जाता है क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का इतना लचीला है कि इसमें उदारता से समाजवाद तक के गुण समाहित है। ठीक है। इसीलिए आगे बात करें प्रश्न संख्या 13 पर तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय संविधान को समाजवादी दस्तावेज कहा है। तो इसका आंसर पर यदि बात करें तो वो हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है। यदि प्रश्न संख्या 14 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है किसका है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ ये तो बच्चा को पता है। ठीक है। इसलिए इसका आंसर आप लोग खुद दोगे। ठीक है। अगला चैप्टर में यदि स्टार्ट करें तो अगला चैप्टर में हम लोगों को प्रश्न दिया गया है रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक जो है वो है हॉब्स। ठीक है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्लेटो। ठीक है। प्लेटो होगा इसका आंसर, गलती से मैंने हॉब्स बोल दिया। खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न पर बात करें तो प्रश्न संख्या 2 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्लेटो के गुरु कौन थे। यदि प्लेटो का गुरु का बात करें तो अरस्तु थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 जिसमें पूछा जा रहा है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक थे अरस्तु। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 जिसमें पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। तो ये कथन जो है अरस्तु का है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है। तो किसे कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मैकियावेली को। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 इसमें पूछा जा रहा है कि राजनीति शब्द का अर्थ क्या होता है। यदि हम लोग बात करें राजनीति शब्द का अर्थ तो इसका शब्द हो जाएगा सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 इसमें पूछा जा रहा है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 8 पर तो इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी। तो किस देश में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कनाडा में। ठीक है। यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 9 पर तो प्रश्न संख्या 9 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से कैसा प्राणी बताया है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सामाजिक प्राणी बताया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है। तो किसने कहा है, इसका आंसर हो जाएगा कैटलिन ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आधुनिक काल में सर्वप्रथम यह किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो ने। प्रश्न संख्या यदि 12 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पावर इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट किसकी रचना है। तो ये रचना जो है हमारे मुसोलिनी की है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 13 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है किसने कहा राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। तो ये कथन जो है अरस्तु का है।
ठीक है। प्रश्न संख्या 14 जिसमें पूछा जा रहा है किसके अनुसार इतिहास जड़ है, राजनीति फल है। तो ये कथन जो है सील का है, ठीक है, सील ने दिया था। आगे बात करें प्रश्न संख्या 15 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है। तो यदि हम लोग हॉब्स के बारे में बात करें तो इसको राजनीतिक दर्शक या दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 16 इसमें पूछा जा रहा है कि राजनीति सिद्धांत के कार्य है। तो राजनीतिक सिद्धांत के क्या कार्य है, तो वर्णन या व्याख्या करना, समालोचना और पुनर्निर्माण, ये तीनों ही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 पर बात करें तो कह रहा है सेवाइन ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937 में कहा है कि एक अच्छी राजनीतिक सिद्धांत में 3 तत्व शामिल होती है और वो है, तो ये कौन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का तथ्यात्मक, मूल्यात्मक और कारणात्मक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 18 इसमें पूछा जा रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत के 2 मुख्य अंग हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के 2 मुख्य अंग क्या क्या है, तो ये हो जाएगा राजनीतिक दर्शन तथा राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो राजनीतिक विज्ञान के यदि जनक का बात करें तो अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि जिस प्रकार से संपत्ति शस्त्र से संपत्ति का जीव शास्त्र में और जीव का विधि शास्त्र में विधि का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र में सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है, तो ये कथन जो है सीले का है, ठीक है। आगे हम लोग फिर से अगला अध्याय पर आए तो पहला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू का विचारक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का रूसो, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता तथा समानता परस्पर विरोधी है, इस विचारधारा के समर्थक कौन थे। तो इस विचारधारा के समर्थक थे क्रोचे, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 इसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक है, इस विचारधारा के समर्थक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्की, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 इसमें पूछा जा रहा है स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू का विचारक कौन था। तो स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार जो पहलू था उसके विचारक जो थे उस भाई साहब का नाम था मैकेंजी, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 इसमें पूछा जा रहा है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है GDH कूल का है, ठीक है। आगे यदि प्रश्न संख्या 6 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है लिबर्टी की व्युत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, ये शब्द किस भाषा की है। तो ये शब्द जो है वो लैटिन भाषा की है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 इसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता अति शासन के विरोधी है, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है सीले का है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है नेल्सन मंडेला किस देश के थे। तो नेल्सन मंडेला का यदि बात करें तो वो दक्षिण अफ्रीका के थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 इसमें पूछा जा रहा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो अभी मैंने नाम बताया, ठीक है। तो आप लोग जो है लिखोगे इसका नाम, ठीक है, कि कौन भाई साहब थे। प्रश्न संख्या 10 इसमें पूछा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे थे। तो नेल्सन मंडेला जो है कुल मिलाकर के जो है 28 सालों तक जेल में रहे थे, फिर से उन्हीं का नाम आया, ठीक है। खैर आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 पर, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आंग सान सू की किस देश की रहने वाली है। तो आंग सान सू की यदि बात करें तो ये म्यांमार की रहने वाली है, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 इसमें पूछा जा रहा है फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक जो है ये आंग सान सू की है, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 13 पर, तो प्रश्न संख्या 13 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ऑन लिबर्टीज किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक जो है वो है JS मिल का, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 जिसमें पूछा जा रहा है तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है वाल्टेयर का है, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 15 पर, तो प्रश्न संख्या 15 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 इसमें पूछा जा रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है।
प्रश्न संख्या 17, इसमें पूछा जा रहा है विधवाओं के जीवन को लेकर काशी में कौन फिल्म बनाना चाहती थी। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो दीपा मेहता जो है वो थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 18, इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 को लिखी थी। लिखे थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 19, इसमें पूछा जा रहा प्रतिबंधित फिल्म रामायण रिटोल्ड के निर्माता कौन थे। तो इसके निर्माता जो थे वो थे ऑब्रे मेनन। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 20, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिबंधित फिल्म द सेटानिक वर्सेस किसके द्वारा निर्मित है। तो ये फिल्म जो है सलमान रुश्दी के द्वारा निर्मित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21, इसमें पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो ये कथन जो है रूसो का है। ठीक है, प्रश्न संख्या 22, इसमें पूछा जा रहा है मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिका का पक्ष किसने लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का उदारवाद ने। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 23 पर, तो प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला कौन सा खेल पसंद करते थे। तो नेल्सन मंडेला जो है बॉक्सिंग पसंद करते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 24, इसमें पूछा जा रहा है कि मत देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है। तो मत देने का अधिकार जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता से है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25, इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि निम्न में से किसने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का आजीवन विरोध किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ठीक है, प्रश्न संख्या 26, इसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन था। तो कौन से भाई साहब थे, तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 27 पर बात करें तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जहां कानून है वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था। तो ये कथन जो था लॉक का था। ठीक है, प्रश्न संख्या 28, इसमें पूछा जा रहा है कि हानि का सिद्धांत को किसने दिया। यदि हानि का सिद्धांत का यदि बात करें तो J.S. मिल ने दिया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 29, इसमें पूछा जा रहा है कौन सी सरकार व्यक्ति के स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है। तो ये जो है इसका हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, प्रश्न संख्या 30, इसमें पूछा जा रहा है तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने का अधिकार का बचाव करूंगा। यह कथन किसका है। अभी अभी मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया, तो आप लोग आंसर दोगे। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।